कि हमारे यहाँ 3 दिन पहले मैंने सभी छठ समितियों को अपने यहाँ भोजन पे बुलाया था। उन्होंने कई बातें ऐसी कही। एक तो ऐसी 1-2 घटनाएं आ रही हैं जहां ये जो 49,000 रुपया सहायता दे रहे हैं, आपको जान के दुख होगा कि वहां पे जो पहले से समितियां चली आ रही हैं उनको हटा करके नई समिति बना दे रहे हैं। तो सिर्फ 49,000 रुपया लेने के लिए आप छठ समिति बनवा दे रहे हो। ये तो ऐसी राजनीति, मैंने छठ में भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश कर रहे हो। तो मैं तो अभी ये छठ में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, छठ मैया जो भी छठ घाट की सफाई करे उस पे सहाय हो। और छठ पे निश्चित रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए, सुविधा की बात कर रहा हूँ मैं। सबके बीच धीरे धीरे छठ का जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है और छठ को लेकर लोगों का क्रेज ही बढ़ते जा रहा है। तो जगत 24/7 न्यूज इस बार छठ में एक खास तरीके से लोगों को न सिर्फ छठ की तैयारियों के बारे में बता रहा है, छठ घाटों में क्या कुछ हो रहा वो बता रहा है, बल्कि साथ साथ आपको एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। संदेश नदियों को बचाने का। छठ मनाए, नदी बचाए। तो दिल्ली की जानकारी तो हमने आपको दे दी कि दिल्ली में किस तरीके से छठ घाट की तैयारियां की जा रही है, छठ पर्व को मनाया जा रहा है और कैसे नदी संरक्षण को लेकर सरकार भी जिम्मेदारी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे कि अलग अलग राज्यों में जहां पर छठ घाट को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है और वहां के लोग इस बार छठ पर किस तरह से संकल्प लेने वाले हैं छठ मनाने के साथ साथ नदियों को बचाने का। पर्व नहीं बल्कि महापर्व है और इस पर्व में हम सूर्य देवता की उपासना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं की अगर हम माने तो सूर्य देवता के जन्मोत्सव को हम छठ के रूप में मनाते हैं। खासकर यूपी और बिहार के लोग इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं, लेकिन आज ये देश और विदेशों में भी फैल चुका है। इन्हीं नदियों के किनारे ये परंपरा विकसित हुई है छठ मनाने की और JK 24/7 छठ के मौके पर यह खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया है, जिसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि छठ के मौके पर हम इन नदियों को संरक्षित कर सके, इन जलाशयों को संरक्षित कर सके, क्योंकि ये नदियां बचेंगी तो हम बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी। कैमरा पर्सन नितेश कुमार के साथ मैं कुमार संकल्प, JK 24/7 न्यूज। बच्चा सब है सो सब अपना पैसा जब चंदा लगा के साफ सुथरा करता है। हर साल अपने आप लोग चंदा करके साफ सुथरा करते हैं। तो यहाँ का वार्ड काउंसलर जो है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं साफ करने के लिए? देते हैं लेकिन नहीं आती है। नगर निगम को हाँ, नगर निगम नहीं किए हैं। वार्ड काउंसलर को किए क्या थे? हाँ, कौन है वार्ड काउंसलर? अभी तो बॉबी खान जीता है। बॉबी खान है, उनसे आप बात किए? उनको बात करेंगे, उधर साफ करवा रहा था, इधर नहीं आया है करवाने के लिए। हम अभी दरभंगा जिला के हर तालाब का दौरा किए, जहां मिर्जा खां तालाब दौरा किए, अढ़ाईसा पोखरी का तालाब का दौरा किए, जहां कुंभी गंदगी या कुंभी इतनी जनसंख्या में पाया गया कि इसको हटाना बहुत बड़ी प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बात है। यहाँ तक कि नगर निगम जो सक्षम है, जो लेबर देने में वो दे रही है। यहाँ के वार्ड काउंसलर से अभी बातचीत हुई है, उन्होंने कहे 4 रोज के अंदर हम पूरे तालाब को साफ सफाई अपने स्तर से कर देंगे। लेकिन अब देखना यही है क्या 4 रोज के अंदर तालाबों की साफ सफाई हो पाती है या नहीं। तुलसी झा के साथ नवीन कुमार। क्या कुछ सुविधा है, क्या कुछ आप लोग अभी कर रहे हैं, क्या कुछ है? कोई सुविधा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है अभी तक, सिर्फ खाली घोषणा है। बड़ी अफसोस की बात है जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं घाट की, जो स्थिति है लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हम लोग को चिंता इस बात का है कि आखिर में वो लोग का जगह कहाँ मिलेगा बैठने का, संभालना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया। स्थिति नहीं है, पानी पूरा नदी में भरी हुई है, लोग कहाँ बैठेंगे, सबसे बड़ा चिंता है। कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। आप गंदगी देख रहे हैं चारों ओर, सिर्फ नोकीला पत्थर ही यहाँ पर चारों ओर है। ये इस साल जितना जबरदस्त बाढ़ नदी पे आई थी उसका कारण ये हो गया कि पूरा घाट चौपट है। घाट है, उनकी स्थिति काफी बदतर है। छठ महासमिति और स्थानीय लोग जो संरक्षण
देने का काम करते हैं, नदियों को जो साफ सफाई करवाने का काम करते हैं, वे लगे हुए हैं ताकि जो छठ महापर्व है, जो यूपी बिहार का जो सबसे बड़ा महापर्व आता है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पर जिला प्रशासन की काफी उदासीनता दिख रही है। जो कैंटोनमेंट है उसका पूरा शहर का गंदा पानी इन नदियों में गिरता है, वो भी मैंने खुले तौर पर गिरता है, जहाँ सारी गंदगियां नदियों में जाती है। इसको भी लेकर काफी इन लोगों द्वारा कदम उठाए गए थे। कई बार इन लोगों ने छावनी परिषद को कहा भी कि इस तरह की कोई व्यवस्था हो ताकि जो नदियां जो गंदा पानी है उसको साफ करके नदियों में जाया जाए, ताकि किसी भी तरह का नदी प्रदूषित न हो। रुनुकी झुनुकी बेटी मांगिला, पढ़ल पंडितवा दमादे, छठी मैया दर्शन दीना पार, जगतारण मैया भेटली ना पार। सभवा बैठन के बेटा मांगिला, जे तोहरा हृदय समाये, छठी मैया दर्शन दीना पार, जगतारण मैया भेटली ना पार। जी हाँ, भोजपुर का सबसे बड़ा पर्व, सूर्य आराधना का विश्व का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व आ गया है। उसका आगाज हो गया है। दीपावली के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। मैं जहां मौजूद हूं, ये लखनऊ का गोमती नदी के किनारे का वो छठ घाट है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भोजपुरी समाज के अथक प्रयास के बाद बनाया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर छठ की तैयारियां शुरू हो गई है। भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रभुनाथ राय जी, वो खुद किस तरह से सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। खुद हाथों में झाड़ू है, एक जोश है, एक भक्ति है, एक उमंग है, और जाहिर सी बात है इसके कोई भी अपने आप को छोटा नहीं महसूस करता है, क्योंकि सूर्य की आराधना का ये बड़ा पर्व है। हालांकि निश्चित तौर पर ये गोमती का किनारा है, इसके पानी को लेकर के थोड़ी सी हमारी चिंता देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही जलकुंभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि आस्था का ये पर्व है और सूर्य को यहीं पर अर्घ दिया जाएगा दिवाली के छठे दिन बाद, यानी छठ पर्व के मौके पर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रभुनाथ राय जी, जो भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जाहिर सी बात है हर साल छठ पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्या कुछ विशेष आयोजन रहेगा, क्योंकि आप पिछले 6 महीने से लगातार तैयारियों में जुट जाते हैं? खास तो हर साल सूर्य भगवान हैं जो महिलाएं अपने पति पुत्र की दीर्घायु होने के लिए पूजा करती हैं। मां कुंती ने भी सूर्य की पूजा किया था और कर्ण को वरदान मांगा था कि अमर हो, शक्तिशाली हो, और उनको मिला था और शक्तिशाली और बलवान भी हुए थे। सीता मैया ने भी विजय के लिए जन्म किया था, और ये सही बात है कि भगवान सूर्य साक्षात देव हैं। छठ पर्व है, अब छठ की थोड़ी बात कर ली जाए प्रभुनाथ जी, कब से ये बेदियां बनानी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाएगा? देखिए, बेदियां तो जो हमने पक्का बनवाया है वो तो बेदियां है ही हैं। 24 तारीख से अभी ये सफाई चल रही है। जब सफाई हो जाएगी तो 24 तारीख को शाम को सब बेदियां बनेंगी और लाखों की संख्या में बेदियां बनती हैं। ये छठ पूजा में ये मान्यता है कि जो एक साल जहां पूजा कर लेगा, मिनिमम उसको 6 साल वहां पूजा करना ही करना है, उसको छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता है। इसीलिए जो हमारे जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो बंबई में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन छठ पूजा करने अपने गांव जाते हैं जहां पर बेदी बनी हुई है। अब अगर आप दूसरे जगह पूजा करने जाते हैं तो वो आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। वो सारे जो है पूजा पाठ के जो है जो दौरा होता है वो दौरा जो है किसी दूसरे को देना पड़ता है कि नहीं, आप जो इस समय अस्वस्थ हूं या नहीं कर पाऊंगा, तो जब दूसरे को दिया जाता है, जब परिवर्तन होता है तभी आप दूसरे जगह कर सकते हैं। तो आज लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ छठ की पूजा करते हैं वो आएंगे और 24 से यहाँ का बेदी बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ जगह कम है, लेकिन इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा किया जाए
और किसी भी प्रकार का आज 33-34 साल हो गया, आज तक किसी भी प्रकार का किसी का कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हमारे टीम हम लोग इतना सक्रिय रहते हैं। चाहे देखिए हमने जल पुलिस की व्यवस्था किया है, इसमें स्टीमर चलेगा, किसी भी प्रकार का कोई वो ना हो, यातायात जो है सारे वन वे सड़क होगा। आप जो है सीधे आप यहाँ छठ घाट पर पूजा करेंगे और सीधे आप एक तरफ से आएंगे दूसरे तरफ निकल जाएंगे। बैरिकेटिंग रहती है, सारी व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस से लेके जिला पुलिस से लेके सब जो है नागरिक पुलिस से लेके सारी व्यवस्था रहती है। सरकार भी पूरी सहयोग करती है। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मीडिया और सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। और आज जैसे हम लोगों ने फोक जलवा की शुरुआत कराया था, आज भोजपुरी कहां से कहां जो है उसमें चला। इसी तरीके से ये छठ की पूजा का भी महत्व जो है मीडिया के माध्यम से बहुत दुनिया में फैला है और तमाम हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो मीडिया के माध्यम से भारत ही नहीं पूरे दुनिया में इसका देखा जाता है। और छठ पूजा की जो है जहां पर भी हमारे भोजपुरी के लोग हैं बड़े गौरवान्वित होते हैं कि लखनऊ, दिल्ली, आपके पटना, बनारस में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये पर्व भी है भोजपुर का। जाहिर सी बात है भोजपुरी भाषा भाषी लोग हैं, उनका सबसे बड़ा ये आराधना का पर्व होता है और इसको लेकर लखनऊ में भी तैयारियां अपने चरम पर होंगी। आज हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफाई अभियान की शुरुआत किए हैं प्रभुनाथ राय जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। 2 दिन बाद यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर छठ की बेदियां नजर आएंगी और हर तरफ एक भक्ति भावना का माहौल साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच एक जो वादा है प्रभुनाथ राय जी का कि इस बार नदियों की सफाई से भी इस मुहिम को जोड़ा जाएगा तो ये बेहतर होगा, क्योंकि सूर्य देवता को अर्घ भी अगर साफ पानी में दिया जाए तो शायद जल्द लोगों की मुराद पूरी होगी। कैमरामैन मिथिलेश के साथ संजय राजन, JK 24/7 लखनऊ। तो छठ की खुमारी धीरे धीरे चढ़ने लगी है और लोग प्रकृति के इस पूजा के उत्साह और जोश में रंगने लगे हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, हर जगह इस छठ पर्व का जश्न मनाया जा रहा है और इन सब के बीच हमें मिल रहा है प्यार।